नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के शहर में हैं और शहर में ये टाउन क्लब का एरिया है, ये टाउन क्लब का हॉल है। यहाँ पर राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश और बस्ती विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय कोहबर जो हमारी परंपरा है, आप लोग इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, ये कोहबर परंपरा होती है और है भी वो परंपरा। आज उसको नए सिरे से नई पीढ़ी में उसके बारे में बताने के लिए और उसकी जो हमारा जो समाज है, हमारी जो मानव जाति है और जो परंपराएं हैं उसमें उसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, खास करके जो नव दंपत्ति होते हैं, नई नई शादी करके लोग जाते हैं, किस तरीके से अपनी परंपराओं को, उसके पीछे क्या कारण है, कैसे एक परंपरा दूसरे परंपराओं को जोड़ने का काम करती है और जीवन का उस पर क्या असर है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम सारे प्रतिभागी जो कोहबर परंपरा है उसके लिए चित्रकारी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 5 दिन तक चलेगा और इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं, चाहे वो बालिकाएं हों या युवा हों, उनको इसके महत्व के बारे में बताया जाए और उनको इससे जोड़ा जाए। और उद्देश्य यह भी है कि जो आधुनिकता है, आधुनिकता के साथ इस परंपराओं को लेकर आगे बढ़कर ही जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो पिछली पीढ़ियां रही हो या आगे की पीढ़ी है, तभी वो अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। और ये सनातन धर्म में माना जाता है कि हम अगर कुछ छोड़ करके जो जीवन में महत्वपूर्ण है अगर कुछ हासिल करते हैं तो वो सफलता नहीं है। सफलता यह है कि अपने परिवार को, समाज को, परंपराओं को लेकर जब आगे बढ़कर कोई नाम, सम्मान और पद और सफलता हासिल करता है तो वो जीवन की असली सफलता है। आज यहाँ पर हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, समिति के लोग हैं और तमाम सारे प्रतिभागी हैं। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कोहबर परंपरा को लेकर क्या कुछ चित्रकारी की गई है, क्या इसका उद्देश्य है और आगे क्या कुछ ये समिति अपनी तैयारी करेगी। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग एवं बस्ती विकास समिति के तत्वाधान में यह आयोजन परंपरा कोहबर कार्यशाला का आयोजन 18 फरवरी से 22 फरवरी तक 5 दिवसीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी, 3 दिवस कार्यशाला है, 2 दिवस प्रदर्शनी, ये आयोजन टाउन क्लब में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो परंपरा है कोहबर वो सीमित होती जा रही है, लोग भूलते जा रहे हैं। आज ये जो घरों में बनाए जाते थे आज मैरिज हॉल में चार्ट के माध्यम पे रह गया है, जिसे सजोने के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इससे आज की युवा पीढ़ी, युवा महिलाएं, बहनें इसको सीखें, जानें और शादी विवाह में इसका उपयोग करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। हमारी विलुप्त होती हुई जो परंपराएं हैं उनको जीवंत करने के लिए ये प्रयास है। और क्योंकि कोहबर वगैरह हमेशा से विवाह के घर में बनाया जाता था और लेकिन आजकल विवाह होटलों में हो रहे हैं, इसलिए लोगों ने इसको बनाना बंद कर दिया है। तो हमारा यही प्रयास है कि ये परंपरा जीवित रहे, इसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और ये 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें 25 चयनित कलाकार आए हुए हैं और बीच बीच में हम लोग विद्यालयी बच्चों से प्रतियोगिता भी करा रहे हैं जिससे वो इस कला को सीखे, जाने और भविष्य में, क्योंकि ये बालिकाएं ही गृहिणी बनेंगी और ये परंपरा ये विलुप्त न हो पाए। और ये कोहबर की जो परंपरा है बुआ ही इसको बनाती है और उसके पीछे एक खास मकसद ये था कि जो बुआ होती है उस परिवार की बेटी होती है और बेटियां अपने आप को ये ना सोचे कि अब हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है। तो इस महत्व को बनाए रखने के लिए ये जो है बुआ ही कोहबर बनाती थी और बनाती हैं। और हम लोग इस कार्यशाला के माध्यम से ही संदेश देना चाहते हैं कि ये कला विलुप्त न होने पाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच है कि ये परंपरा को जीवंत करने का एक बेहतर तरीका और जहाँ तक अभी आपने देखा भी कि बताया भी कि ये ललित कला अकादमी की एक पहल है जिसको नए सिरे से समाज के अंदर एक नई ऊर्जा का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 5 दिवसीय जनपद में आयोजन हो रहा है। मैं तो इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि जितनी परंपराएं हमारी छूट गई हैं पीछे शादी विवाह में, उनको फिर से जीवंत किया जाए। अभी कोहबर की ये परंपरा को अनेक रंगों में रच के प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ उकेरा भी गया है। ये भी काफी प्रेरणादायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और छूटी है शिष्टाचार जो शादी में होता था, कहीं ना कहीं उसमें शास्त्रार्थ भी होते थे, दो गांव के लोगों का मिलन होता था और दो परिवारों के रिश्तेदारों से भी गले लोग मिलते थे। ऐसी परंपराओं को हम कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। इनको फिर से जीवंत करने के लिए जैसे आज हम कोहबर परंपरा को जीवंत कर रहे हैं, इनके प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा ही प्रयास शिष्टाचार को जीवंत करने के लिए फिर से समाज के उन लोगों को भी आगे आने चाहिए जो छोड़ चुके हैं। आज तो हम अखबार की कतरन बन गए हैं। जैसा जिक्र भी हुआ कि सिर्फ मैरिज हॉल में एक तरह से चस्पा कर दिया जाता है कोहबर की मूर्त एक पोस्टर के रूप में। ये
ये पोस्टर नहीं है, ये समाज का वो बंधन है जिसमें कोहबर की रात वर और कन्या जुआ भी खेलते हैं, उसमें विजयी भी होते हैं, एक नई परंपरा का प्रवाह होता है। मैं तो यूं कहता हूं कि समाज का ये जो हम शादी आज एक सामाजिक संस्था हो चुकी है, हाँ माना कि है, लेकिन हम अपनी शादी की परंपराओं को इतना पीछे ना भूल जाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ी उससे अनभिज्ञ रहे। और साथ ही साथ ये कभी भी जेहन में उनको याद ही नहीं आएगा अगर हम शहर के परिवेश में अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे। इसलिए ये प्रयास तो कहीं ना कहीं बेहतर है और हर एक व्यक्ति को कोहबर नहीं, शिष्टाचार, शादी की जितनी भी परंपराएं हैं उनको फिर से जीवंत करने के लिए प्रयास करें और एक स्वर में एक कदम बढ़ाएं, ताकि हम उन्हीं पहलू पे, उन्हीं सामाजिक अच्छाइयों के बीच अपने ही नौनिहालों को वो एक उपहार के रूप में दे सकें कि फिर से वो लौटें अपनी पुरानी परंपराओं में। क्योंकि ललित कला एकेडमी की बहुत ही सफल प्रयास मैं इसको कहूँगी कि जिस तरह से लोगों ने प्रतिभाग किया है यहाँ आकर कोहबर कार्यशाला में अपने आर्ट को किस तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं या उस आर्ट के माध्यम से हम क्या संदेश समाज को दे सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने भी यहाँ कोहबर चित्र सृजित किया है। इसके थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कोहबर है, पहले तो हम उसका अर्थ समझें कि कोहबर का मतलब क्या होता है, कोहबर का अर्थ क्या होता है। तो कोहबर का शाब्दिक अर्थ है खोह से लिया गया है, गुफा से इसका तात्पर्य है। तो गुफा मतलब दूल्हे के रहने का स्थान, कोहबर इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो नव दंपति होती है विवाह के उपरांत जिस कक्ष में उनको आशीर्वाद देने के लिए अपने कुल देवता या देवी का आशीर्वाद देने के लिए उनको ले जाया जाता रहा है, तो वहाँ इस चित्र की पूजा प्रमुख रूप से की जाती है। चित्र के माध्यम से जो कुल देवी या देवता हैं या शिव पार्वती जो कि अटूट एक जोड़ी का प्रतीक है, उनकी पूजा करवाई जाती है। गणेश जो कि निर्विघ्न देव माने गए हैं, उनकी पूजा होती है। अब इसमें साथ में कुछ शुभ प्रतीक चिन्हों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जैसे कि भरा हुआ कलश और आपका जो बांस का पौधा उसमें प्रमुख रूप से बनाया जाता है। उसमें मान्यता ये मानी जाती है कि बांस के पौधे को हम कितना भी काटें, जड़ से काट दें, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें फिर से विकसित कर लेता है। और समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कितनी भी बुरी परिस्थितियों में हो, उसके बावजूद हम अपना अस्तित्व नहीं खोते और दिन ब दिन हमारी जो है उत्तरोत्तर प्रगति ही होती है। इस भावना को लेकर बांस का पौधा अंकित किया जाता है। इसके साथ साथ और भी शुभ प्रतीक इसमें माने जाते हैं, जैसे जो नव दंपति है उनका एक प्रतीक चिन्ह के रूप में दूल्हा दुल्हन का जो चित्र है उसको सृजित करेंगे। तो साथ में शुभ संकेत स्वास्तिक है, जो हमारी भारतीय सभ्यता का वाकई एक केंद्र रहता है जिसमें। तो स्वास्तिक के साथ साथ इसमें कुछ कपल मतलब जोड़ी पक्षियों की अंकित करना या जोड़ी में आपने मछली को अंकित किया, क्योंकि मछली एक संपन्नता का प्रतीक है, धन धान्य का प्रतीक है कि जहाँ मीन है वहाँ हर चीज बहुत संपन्न रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए कि मछलियों की जोड़ी को अंकित करेंगे। और प्रमुख रूप से जो दंपति का जो घर होता है उसका जो मुख्य द्वार होता है उस पर एक बेल सृजित की जाती है। बेल मतलब क्या है कि उत्तरोत्तर विकास का प्रतीक है, जो हमारी नई पीढ़ी को आगे और बढ़ा ले जाएगा। तो इस तरह से उसमें वंशानुगत एक वृद्धि को ध्यान में रखकर ही बेल का चित्रण है, ये सब उसमें अंकित किया जाता है। और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कोहबर के चित्र के साथ जितने शुभ प्रतीकों का अंकन हम करते हैं, उसके साथ-साथ कुछ विषैले जीव-जंतुओं का भी उसमें अंकन करते हैं। उसमें मान्यता ये मानी जाती है कि इन विषैले जीवों का अंकन नव दंपति को इसलिए दिखाया जाता है कि आपके जीवन में जो आप जीवन जिएंगे, साथ-साथ उसमें बहुत कुछ सुख स्मृतियों के साथ, सुख एहसास के साथ कुछ दुख भी आएँगे, कुछ कड़वी चीज़ें भी रहेंगी, तो हमें उस प्रकृति से तादात्म्य बनाना है, उस प्रकृति से तालमेल बनाना है और उसके साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। साथ-साथ यही मैं कहना चाहूँगी। ये कहना चाहूँगी कि जो आपने कहा कि कोहबर को बचाने के लिए जिस तरह से हमें कार्यशालाएँ आयोजित करनी पड़ रही हैं, ये वाक़ई एक सुखद संयोग तो है कि हम किसी तरह अपनी कला की तरफ नई पीढ़ी का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।
लेकिन यह खेदजनक भी है कि क्यों हम इस दौड़ में पीछे हुए, आधुनिकता की इस दौड़ में क्यों हमने अपनी जड़ें छोड़ दें, जिनसे हम पूरी तरह से जुड़े हुए रहना चाहते थे या रहना चाहिए था। ये किस तरह से कि कौन-सी ऐसी आधुनिकता है जैसे मुख्य वजह अभी सरिता जी बता रही थी कि ज़्यादातर लड़की वाले दूसरे शहर में जाकर विवाह करके संपन्न करवाते हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसे उनके क्राइटेरिया होते हैं कि आपको होटल की दीवार खराब नहीं करनी है या कमरे की दीवार को खराब नहीं करना है। तो कुछ वैसे कारण तो हैं ही, लेकिन साथ-साथ हमारी जो जिसको कहें कि एक सांस्कृतिक संस्कार जो विकसित होने चाहिए परिवारों में, कि कोई भी चीज़ इतना छोटी नहीं होनी चाहिए हमारे लिए कि जिसको हम इस तरह से त्याग दें या छोड़ दें। उसको साथ लेके जीने का हमें मकसद आना चाहिए, उसकी महत्ता हमें अपनी अगली पीढ़ी को बताना होगा। ये हमारा सबका दायित्व है और जैसे कोहबर कोई भी चीज़ होती है अपने पुराने रूप में जिसकी टस नहीं रहती है, तो हर चीज़ परिवर्तनशील है और हमें इस परिवर्तन को समझना होगा। इस परिवर्तन के साथ में इस कला को अपने साथ लेके चलना होगा। इसको कहते हैं कि एक तरह से एक्सपेरिमेंटल आर्ट हम इसको नया रूप दे सकते हैं। जैसे हमने अपनी कार्यशाला के लिए कैनवास बोर्ड तैयार किए हैं, तो चार्ट और उसको उस पे फ्रेम पे कसा गया है या जो हमारे प्राकृतिक सोर्स थे, पहले गेरू मिट्टी या गोबर के साथ उसको दीवारें लिपी जाती थी, तो हमने दीवार का रूप इस कैनवास को दे दिया है। तो हम कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को अपने साथ लेके चल सकते हैं। बहुत ये आवश्यक नहीं है कि हमारे वही मिट्टी के घर हों, पुराने घर हों, चूँकि अब आधुनिक युग है, पुराने घर तो अब है नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रतीक के रूप में अपने उन शुभ स्मृतियों के रूप में अपने शुभ प्रतीकों का अंकन कर सकते हैं। ये हमारी सबकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। कि जैसे बाजार से लोग इस समय पेपर पे बने हुए चित्र इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बजाय ऐसे ही कोई बोर्ड या कैनवास का कुछ लेके परिवार की जो बुआ है, वो इसी पे बनाए और इधर-उधर जो चित्र लोग फेंक देते हो ना फेंका जाए, उसी तरह से वो घर में लाके फिर से रखा जाए, सृजित हो जैसे। सर ये हम लोग अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए और इसकी जो आजकल की पीढ़ी है जो लुप्त हो जा रही इस कला को भूल रही है, उसको जानकारी के लिए और ये प्रदर्शनी भी एक तरीके से हम लोग लगवा रहे हैं, जिससे वो जाने कि हम लोग की संस्कृति है, हम लोग के बच्चे जो हैं पीढ़ियों से इसको भूल जा रहे हैं। कोहबर होती है जो शादी में बनाई जाती है, जिसमें अंगूठी चोरी की रस्म होती है, जुआ खेलने की भी एक रस्म होती है और क्या नाम है दूल्हा-दुल्हन को शादी के बाद वो कोहबर में लेके जाए खिलाए, जो हम लोग की संस्कृति है एक मॉडल तरीके से आजकल हो गई है, लेकिन ये कला जो है कोहबर में ही की जाती है। ये कोहबर के अंदर ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो वो आजकल सोशल मीडिया का ज़रिया बन जा रहा है, पब्लिसिटी का ज़रिया बन जा रहा है, रिकॉर्डिंग का ज़रिया। लेकिन ये चीज़ एक परंपरा है जो संस्कृति जो हम लोग के घर के बुजुर्ग चलते चले आ रहे हैं और गाँव में ही आजकल ये देखने को मिल जा रहा है। शहरों में ये सब चीज़ें लुप्त हो जा रही हैं। तो हम ये सब करवा के प्रदर्शनी करवा के लोगों को ये जागृत करना चाहते हैं कि आप भी इन परंपराओं को कीजिए। आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये संस्कृति को अपने रखिए क्योंकि भारत देश हमारा संस्कृति प्रधान देश है और इसी वजह से हम लोग को अपने देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए इसका प्रदर्शनी हम लोग को लगानी पड़ी सर। संदेश यही है कि अभी तक आपने सबसे बातचीत की तो देख ही रहे हैं सब यहाँ पे जितने प्रतिभागी हैं और सब कलाकार हैं, तो निश्चित तौर पर मैं तो यही बात सब शुरू से दोहरा रही हूँ जब से ये कोहबर की हमने एक कल्पना की थी कार्यशाला आयोजित करने की, कि नई पीढ़ी को हम अपनी जड़ से जोड़ें। क्यों आज समाज में लोग की जो संपृक्ति है, लोग जुड़ाव जो है, वो जुड़ाव खत्म धीरे-धीरे होता जा रहा है। जैसा कि अभी हमारी सहयोगी डॉक्टर शिवा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जब संयुक्त परिवार में होते थे तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम रहे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, वो नहीं रह रहे हैं क्योंकि आज जो महिलाएँ हैं वो भी नौकरी कर रही हैं, वो बाहर निकल रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे उनके साथ ही रहेंगे। तो बच्चे जो हैं खासकर लड़का हुआ या लड़की हुई, वो अपने दादा-दादी, नाना-नानी से दूरी हो जा रही है। गाँव से हम उठ करके शहर में आ गए हैं, लेकिन शहर में हम पोस्टर पे सारी चीज़ें चिपका करके करते हैं, आधुनिक रूप में उसको करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको बताने का ये उद्देश्य था कि गोबर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, हम जौ का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हमारे बच्चे जानें। कि इनका भी हर चीज़ का महत्व देखिए यहाँ मैंने जो कुछ भी बनाया है, इस सब का महत्व है। कलश कलश गोंठा जाता था, इसका भी महत्व है।
ये जब बनाते हैं हम कोहबर बनाते हैं तो उसमें गोबर का और जौ का क्या महत्व है, कितनी की संख्या में रखा जाता है, ये सब है, शुभ अंक है। इस शुभ अंक बनाया जाता है और रखा जाता है इस तरीके से कि बच्चों के परिचय हो। ये गोबर ये हमें अपने पशुओं के प्रति प्रेम दिखाता है, जौ हमें अपने अनाज जमीन धरती के प्रति प्रेम दिखाता है, कलश ये हमारी पवित्र भावनाओं के प्रति हमारे और ये मछली जो बनी है ये लक्ष्मी सूर्य चंद्रमा इन सब पूरे प्रकृति जो है वो प्रकृति के प्रति अनुराग, ठीक है, अपने जितनी भी सृष्टि की छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, हम इन पर अन्योन्याश्रित हैं, तो ये हमारा अन्योन्याश्रित संबंध है इनके साथ। ये संबंध भी पहले के लोग जोड़ करके देखते थे। देखिए एक व्रत रहते हैं हम लोग हल षष्ठी का, जिसमें हल जहाँ चला हुआ है उसको हम नहीं उसका भोजन करते हैं, तो उसमें हम अपने उन पशुओं को महत्व देते हैं। तो ये महत्व देने का ये आज बच्चे नहीं जान रहे हैं, तो उनको ये बताने की चेष्टा हम कर रहे हैं कि आप जुड़िए, पूर्ण रूप से जुड़िए और ये हमारी धाती है, इसे हम ही संजोएंगे, हम ही संभालेंगे, अपनी धरोहर को हम खोने न दें, क्योंकि यदि हम अपनी धरोहर को खो देंगे तो वास्तव में हम जो मूल रूप में भारतीय संस्कृति है वो हम वास्तव में भारतीय नहीं कहे जाएंगे। आधुनिकता हमारे पर इतनी हावी हो गई है कि हम अपनी जड़ को भूल रहे हैं, अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। हम दोनों में सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ेंगे, हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे और नए ज्ञान विज्ञान की चीजों के साथ इसको हम जोड़ेंगे ना। देखिए चंद्रमा का क्या महत्व, सूर्य का क्या महत्व है, ये विज्ञान से, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है, शाम को हम शीतलता प्रदान करते हैं, तो ये सारी प्रकृति कहीं विज्ञान से परे नहीं है। पूरा का पूरा ये जो हमारा जितने वृत्त चित्र पहले बनाए जाते थे ये सब परंपरा से जुड़े हुए हैं, प्रकृति और विज्ञान दोनों का समन्वय है। हम लोगों ने ये 5 दिवसीय जो कार्यशाला का आयोजन किया है, इसका जो मूल उद्देश्य है, जो कोहबर कार्यशाला है, कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि परंपराएँ विलुप्त हो गई हैं, परंपराएँ चल रही हैं, पर जो उसका क्लासिकल मतलब जो शास्त्रीय जो पद्धति रही है, उससे हम कहीं बहुत पीछे छूट रहे हैं। और ये चित्रकला ऐसा कोई पेंटिंग का कार्य नहीं है, ये कोहबर जो हमारे देवी-देवताओं की स्थापना होती थी कोहबर का में, उन्हीं चीज़ों का एक प्रदर्शनी और एक कार्यशाला आयोजित की गई है और इसके नई नई बच्चियां भी जो विद्यालय की बच्चियां हैं वो भी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। तो हम नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी इन दोनों का जो एक संयोग रच के और इस तरह का कि आगे ये संवर्धन होता रहे इस लोक परंपरा का, बस यही है इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य। संतुलन सबसे बड़ी बात है ना कि जो आजकल हमारे एकल परिवार हो गए हैं समाज में, कहीं न कहीं जब हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे तो हम अपनी दादी और नानी के संपर्क में ज़्यादा रहते थे। एकल परिवार में लोग इतनी व्यस्तताएँ हो चुकी हैं, कहीं न कहीं उनको जैसे गाँव का क्षेत्र हो अपने उनको समय देना चाहिए कि वो अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं उसको भी वो जान सकें, समझ सकें। क्योंकि आधुनिकता भी ज़रूरी है, उसके साथ-साथ जो हमारी प्राचीन चीज़ें हैं, वो अगर हम भूल जाएँगे तो फिर हम बिल्कुल सामंजस्य नहीं बिठा सकते।